अगर ऐसी बात है तो मैंने अनजाने में तुझे न जाने क्या क्या कहा है, इसलिए भाई तुझसे माफी मांगता है। बहन मुझे माफ कर। और बहन अगर काश तू उस दिन मुझे मिली थी, और आज बड़े खुशी की बात है कि आज इस वक्त हमारे जीजा जी मुझे मिल गए। जीजा जी, आज मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अनजाने में तुम्हें क्या समझ बैठा, इसलिए मुझे माफ कर दो जीजा जी। विक्रम, मेरे भाई, तुम दया के नहीं बधाई के पात्र हो विक्रम, क्योंकि अगर तुमने मेरी पत्नी मीरा को सहारा नहीं दिया होता तो आज वो न जाने कहां दरबदर की ठोकरें खाती होती, इस दुनिया में जिंदा होती भी या नहीं। तुमने उसे अपने साथ रहकर उसे साहस और हिम्मत देकर बहुत नेक काम किया है। मैं तुम्हारा खुद एहसानमंद हूँ विक्रम, तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आज तुम्हारी देन है जो मेरी पत्नी इस दुनिया में सलामत है। चलो तुम मिल गए और मेरी बहन मेरे पास है, लेकिन आज जिसकी वजह से तुम लोग इस तरह बिछड़े, दर बदर की ठोकरें खाए, आज वही ठाकुर कालीचरण अपनी हवेली में बहुत बड़ा जलसा मनाने जा रहा है। हाँ जीजा जी, जलसा मनाने जा रहा है। क्यों नहीं जीजा जी, और उस जलसे में मशहूर तवाया तन्नो बाई भी आ रही है जीजा जी। ओह, तो हरामजादा ठाकुर कालीचरण समझता है वो हमारे हाथों बच गया है, इसीलिए अपनी जान का सदका उतार रहा है, हवेली में जलसा मना रहा है। और क्या बताया कि इस जलसे में मुद्रा करने के लिए तन्नो बाई आ रही है। विक्रम, बात सुनो ध्यान से। प्रिय मीरा, जिस बेटी की मौत का बदला चुकाने के लिए तुमने ये डाकू का भेष अपनाया है, आज अगर उसी अपनी स्वर्गीय बेटी के लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए तवाइफ बनना पड़ जाए तो तुम क्या तवाइफ बन सकती हो? क्यों नहीं स्वामी जी, मैं उसे मिटाने के लिए खुद ही बनने के लिए तैयार हूँ। प्रिय, जाओ अपना ये रूप तवाइफ तन्नोबाई का बना लो, और तवाइफ तन्नोबाई बनकर तुम ठाकुर की हवेली मुद्रा करने जाओगी। मैं और मेरे साथी हवेली के चारों तरफ तैनात रहेंगे, तुम्हें तनी भी खरोच नहीं आने पाएगा। ठीक है स्वामी जी, जाओ। और विक्रम सुनो, तुम साथियों को लेकर जाओ और वो असली तवाइफ तन्नोबाई जैसे ही स्टेशन पे उतरे अपने साथियों के लिस्ट लेकर जाओ और उससे रास्ते में अगवा कर लो। क्यों नहीं, किसी भी हालत में वो ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली नहीं पहुंचना चाहिए। मैं वादा करता हूं जीजा जी, क्यों तन्नो बाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक ये है, मेरा वादा है। जाओ, 2-4 साथियों को लेकर जाओ और उस तवाइफ तन्नोबाई को रास्ते में अगवा कर लो, और मैं कुछ साथियों को लेकर जा रहा हूँ ठाकुर की हवेली। आज हरामजादे कमीने ठाकुर कालीचरण सिंह को हम लोग धोखे से मारेंगे, क्योंकि वो फरेबी मक्कार धोखेबाज है, तो आज धोखे का बदला धोखे से लिया जाएगा। क्यों नहीं जीजा जी, जाओ तुम अपना काम करो, अपना काम करता हूँ। कालीचरण, आज दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती कालीचरण, क्योंकि मैंने तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है कालीचरण, तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है मैंने, और मैं खुद तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ कालीचरण, तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। अरे बूढ़ा बूढ़ऊ का बलवै दोपहरिया माँ, अरे बूढ़ा भागत
चली आवई अरे हरिया बूढ़ा भागत चली आवई अरे हरिया बूढ़ा बहू का बलावे दोपहरिया बूढ़ा भागत चली आवई अरे हरिया बूढ़ा भागत चली आवई अरे हरिया। हेलो क्या बताऊं, बस 2 दिन और बचे हैं, एक हफ्ता बीतने में। अगर ज्वाला सिंह नहीं पकड़ा गया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। न जाने कहाँ छिप गया ज्वाला सिंह, और हाँ कब तक छिपेगा, एक न एक दिन तो मेरे हाथों लगेगा। अपना तो जैसे तैसे ठीक ही है, ठीक है होवे करी तुम सुनाओ कैसे, जीव जिया कहा जाए किस लिए आए हो, क्या काम, काम है तबे ना आए कौन सा काम? काम यह है और पुलिस वाले कहाँ चले गए गश्त पर आहो। साहब ये के बड़े आए हैं कि पूरे स्टाफ का निमंत्रण है किसके यहाँ? लंबरदार के यहाँ ठाकुर साहब काली चरण के यहाँ। क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? शादी वादी कर रहे हैं किसी की? शादी नहीं बराती जाएगा। तो फिर किस लिए क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, तो जलसा कर रहे हैं, जलसा बना रहे हैं और पूरे स्टाफ को निमंत्रण दिया है। पूरा स्टाफ आना और वहाँ खाने पीने का, और मशहूर दवाई पा रही है। कानपुर की मशहूर दवाई तन्नो भाई आ रहे हैं। तन्नो भाई भी आ रहे हैं, तन्नो भाई आ रहे हैं, मुजरा कर दे। देखिए मालपाली, इस समय ज्वाला सिंह का कहर बहुत ज्यादा है, तो पूरे स्टाफ के साथ तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं पूरा स्टाफ आओ चाहे ना आओ, पूरे स्टाफ का भोजनों का होना मिले। क्यों? अरे लंबरदार क्या बात है, सब आदमी तो इधर उधर घूमा करते हैं, ये काम कर लो वो काम कर लो, तुम जरूर चले आओ। ठाकुर साहब की बात है, अगर मैं नहीं गया तो ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए चलता हूँ ठाकुर साहब। मालपानी, अरे भाई बड़ी मुश्किल से जान बची है, इसीलिए जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे मिलने वाले, हमारे चाहने वाले जितने सबको आमंत्रित कर दिया है। सबका निमंत्रण दे आए और कहा कि समय से चले आओ। अच्छा किया, और एक गलती हो गई लंबरदार। अबे गलती कौन सी कर दिया? गलती यह हुई गई कि हम थाने चले गए, पूरा थाना का कह आए। ये और अच्छी बात है बे, पुरानी कहावत है न पुलिस वालों से दोस्ती करनी चाहिए न दुश्मनी, मतलब संबंध सबको बनाए रखना है। अच्छा किया है। और देख सबके मनोरंजन है, मैंने तन्नो भाई का प्रोग्राम कहा था, तन्नो भाई को किया है। हाँ तन्नो भाई का कर लिए। अबे तो पता है करो कहा है, तन्नो भाई तो कहें तो समय से आ जाऊंगी। तो नहीं गई है। हम कल आ गए तो गाड़ी गाड़ी ठाकुर साहब
निमंत्रण दे आए हैं। अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। ड्यूटीदार आदमी सब हैं, जानते हो, सब ड्यूटी करके आएंगे। अरे कुछ व्यवस्था है भैया? अरे तो व्यवस्थापक है, जब गड़बड़ है तो ठेका बंद हो जाइए। व्यवस्था करे वाले खुदे पिए बैठ हुई है। ठाकुर साहब, तन्नो भाई बाल भानी, वो गलती तो तूने नहीं किया था, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती की है बे। बहुत बड़ी। अरे पूरे इलाके में शोहरत है कि सिर्फ तन्नो बाई का प्रोग्राम होगा। तन्नो बाई आ रही है। किस बाई को उठा कर लाया है बे? अरे लंबरदार, ये तन्नो बाई तो है। ये तन्नो बाई है? हाँ, तन्नो बाई। अबे तन्नो बाई, लंबरदार तुमका चिंता ही नहीं। इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं। जब मैं पहली दफा आई थी तब मैं कुंवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। एक लड़का होगा। हाँ। लंबरदार, क्या है? ये तन्नो बाई है, आप पहचान नहीं रहे। जो अब वही आई रही है। आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ मैं। हाँ, जो वही आई रही ना, हाँ। तो इनके शादी नहीं भई रहा। अच्छा। कुंवारी थी, हाँ। अब इनकी शादी हो गई है। एक लड़का हुआ है। आप जाना तो कि लड़कियन के एको लड़का हो जाता है तो मुँह भट्टा भाई जा पहचान नहीं रहे। अच्छा, इसलिए नहीं पहचान रहा हूँ मैं। हाँ, यही से नहीं पहचान रहे। शकल तो कुछ चेंज हो गई ना। आपको पहचान गए ठाकुर साहब? मुजरा शुरू करो। शुरू करो मुझे। और क्या? ये बताओ, कुछ खंभा व्यवस्था नहीं है? आज त्योहार है, सब ठेका बंद। त्योहार नचकाए रहा ना, सब ठेका बंद हो गए। त्योहार नहीं समझ रहे हो? अगर कोई आदमी पी लेता है उसके बाद साए साए पैसा उड़ता है। तुम्हारे लगे तो इतनी बढ़िया बातें हैं कि सांस आए चलिए, और देख के मेरा
पिस्तौल नीचे रख दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। आप ऐसा नहीं और कर इसके सकते बाद के जिम्मेदार हो गए तुम। रखो या मारो। ए मालवानी, पहले इंस्पेक्टर को खंभे में बांध। अच्छा देखो गलत क्या है सही क्या है, इस चक्कर में मत पड़ो। बड़े अच्छी कहानी बताई तूने। तुझे देखते ही मेरा माथा ठनका कि तू तन्नो भाई नहीं हो सकती, लेकिन तूने कहानी बहुत बढ़िया बताई कि जब जब पहले आई थी तो कुंवारी थी और इस बार तेरे एक बच्चा है इसलिए चेहरा बदल गया। मजाल तो बच्चे होने के बाद चेहरे पर झुर्री आती है, कदकाठी नहीं बदल जाती। और अब जब पहचान चुके हैं तन्नो भाई नहीं मीरा है, मीरा। ठाकुर कालीचरण सिंह, तुमने ठीक पहचाना। मैं कोई तन्नो भाई नहीं हूँ, मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी मीरा हूँ। अब तुम क्या समझ रहे हो? आज मैं यहाँ पे मरने आई हूँ, तुम्हें मारने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बारूद के ढेर पर खड़े होकर मुझे मारने की बात करती है। मौत का घाट किसे कहते हैं ये हम तुझे दिखाते हैं, मौत इसको कहते हैं। तेरी मौत मेरे पास है, मेरे हाथ में। ये रहे हम और ये रही तो मौत इसे। कालीचरण, तेरा खेल खत्म हो गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो वीर सिंह, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन हम मजाक करने नहीं आए। अरे कालीचरण, कानून को तो तूने पहले बांध रखा है, अब तुझे बचाएगा कौन? हवेली के चारों तरफ मेरा गिरोह लगा हुआ है, मेरे साथी तैनात हैं चारों तरफ। आज किसी भी हालत में बचेगा नहीं ठाकुर। मीरा ये शराब और शबाब का बहुत शौकीन है, इसे आज जी भर के शराब पिला दो और जी भर के मुद्रा सुना दो, क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है, ताकि
ऊपर जाए तो याद रखना। कर मारोगी तो मुजरे का बहुत शौकीन है क्यों? आज तुझे मुजरा ऐसा सुनाऊंगी कि कभी तुमने सुना नहीं होगा। अरे मार दिया जाए, दिल छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, दिल छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या ले दिया जाए। दिल छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या साथ पे दुनिया थे मैंने खरीदाए, अपने देखो मैंने भी बिखराए, साथ के आज के दुनिया थे मैंने खरीदाए, अपने देखो मैंने भी बिखराए। आज तू है मेरी मेहरबानियाँ पे, जान दिया जाए या जहर दिया जाए, जान दिया जान दिया जाए, जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या आ रही है हाथी तेरी कहानी पे, आ रहा है तेरा तेरे जवानी पे, आ रही है हाथी तेरे कहानी पे, आ रहा है तेरा तेरे जवानी पे। आज तू है मेरी मेहरबानियाँ पे, दिया जाए यारी हाथ दिया जाए, दिया जाए। दिया जाए तेरी हाथ दिया जाए, बोल तेरी साथ क्या ऐसा लगा मुझका स्वामी जी अभी रुक जाइए, जरा पूछ तो लो, खड़े हो जाओ। ऐसा लगा मुझे
बोलो। अब दूसरा मुजरा सुनिए। आज तुमको मुजरा मुजरा सुनाऊंगी। हाँ भाई मुजरा वाली है ही नहीं। और जैसा किया है प्रिय मीरा, छोड़ दो सरामजादे को, क्योंकि आप ये हमारे सामने सिर्फ एक जिंदा लाश है, और लाश को ज्यादा देर तक रखो तो बदबू देने लगती है। इसलिए अब इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देना चाहिए। कालीचरण मरने के लिए तैयार हो जाए। हरामजादे, चुपचाप जहाँ खड़े हो खड़े रहो। देखो गोली मत चलाओ। क्यों यार हम मरना नहीं चाहते भैया। क्यों? डर लग रहा है। पहली बार मरने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं हमको। अच्छा, तो लोग दुनिया में 2-4 बार मरते हैं और मरने से पहले मरने की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? कालीचरण मरना तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहता। हाँ गंगा दहाई, हम खुद मरना नहीं चाहिए। लेकिन तेरे जैसे जालिम इंसान लोगों में मौत बांटते हैं, और आज वही मौत की परछाई जब तेरे ऊपर पड़ी तो चिल्लाने लगा। तुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है तो चल आज तू मरने की प्रैक्टिस कर ले। हो सकता है शायद कभी मरना ही पड़ जाए, अगर प्रैक्टिस रहेगी तो मरने में दिक्कत नहीं होगी। कालीचरण, एक शर्त पर हम तुझे छोड़ सकते हैं। जल्दी बताओ। हम तुझे भागने का मौका देंगे। मेरी बात सुन, हम
तुझे भागने का मौका देंगे। कहाँ तक? मेरी इस रिवॉल्वर की निकली ही गोली की रेंज से अगर तू भागने में आगे निकल गया तो फंस जाएगा, और नहीं भाग पाया तो बेमौत मारा जाएगा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, कालीचरण। अबे माल पानी नपोर पानी, माल पाली मारो सालिम करके। कहाँ है साला? बिरजुआ कहाँ है? बिरजुआ रुक जा मस्त। बुला बिरजुआ बिरजुआ बुला कहा है तो मतलब हम बगल में सांप रहे थे। अरे बात, अरे जब आप माल पानी को घुरा रही हैं, माल पानी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम साइड में पहरे पे लगे हैं, तो हमें क्यों सजा दी जाती है? जब सजा मुझको मिलना चाहिए, मैं कसूर है, लेकिन हम पहरे पे हैं। माल पहले की ड्यूटी वहाँ खड़े रहो ना, वहाँ पहरा बाहर दिया जाता कि अंदर दिया जाता, ये बताओ। लग रहे सारा ही चोर चमार। अरे काट कर फेंक दो, समझ लो। चोर तो चोर जनो चमार कई दिन वही बड़े गुस्सा आ गए। खोल दो आराम से, नहीं बंधे बंधे मर जाएगा। लाला सिंह, तुमने काली का खून किया, इसलिए कानून की नजरों में गुनहगार। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि काली जी तुम्हारी कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जो तुमने काली का खून किया? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप जानना चाहते हैं कि कालीचरण से हमारी दुश्मनी क्या थी, कालीचरण का खून हमने क्यों किया, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया हमने, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मैं कोई डॉक्टर ज्वाला सिंह नहीं, बल्कि मैं रायपुर गांव का रहने वाला फौजी वीर सिंह हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं ज्वाला सिंह? ये तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, समझे? मेरा नाम इंस्पेक्टर साजन, हाँ, और मेरी माँ का नाम गोमती। जब मेरी पहली पोस्टिंग रायपुर में हुई और मैं अपनी माँ से मिलकर चलने लगा, तो मेरी माँ ने बताया कि रायपुर में तुम्हारे पिताजी के दोस्त फौजी वीर सिंह रहते हैं। और जब मैं रायपुर पहुंचा तो लोगों से पूछा तो ये पता चला कि फौजी वीर सिंह के घर में आग लग गई और तीनों प्राणी जलकर राख हो गए। तो फिर तुम अपना नाम फौजी वीर सिंह क्यों बता रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, आपने जो कुछ भी सुना था वो सही था, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो आग लगाई किसने थी। किसने लगाई थी? इंस्पेक्टर साहब सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फौजी वीर सिंह अपनी 15 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद मुझे फौज से रिटायर किया गया। मैं फौज से रिटायर होकर
हंसी खुशी से अपने घर आ रहा था। गांव के समीप जब पहुंचा तो इस ठाकुर कालीचरण सिंह का नदी के किनारे एक लाल बंगला है। उसी बंगले के समीप, उसी बंगले के रास्ते से मैं जा रहा था कि अचानक मेरे कानों को एक चीख सुनाई पड़ी। वो चीख पुकार सुनकर जब मैं वहां गया, देखा तो एक कालीचरण एक लड़की को भेड़िए की तरह नोचना चाहता था। मैंने किसी तरह कालीचरण के चंगुल से उस लड़की को बचाया। उसके बाद अपने घर आया। मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों खुशियां मनाते मनाते हमें नींद आ गई, हम दोनों सो गए। इसी बीच कालीचरण अपने लठैतों के साथ हमारे घर आया। हमारे घर आकर उसने हम दोनों को खम्भों से बंधवा दिया। खम्भों से बंधवाने के बाद वो हमें गोली मारना चाहता था, लेकिन इसी बीच हमारी बेटी काजल स्कूल से आ गई। फिर जानते हो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? उस कालीचरण ने हम दोनों के सामने हमारी मासूम बेटी की अस्मत लूट लिया और लूटने के बाद उसने हमारे घर को आग लगा दी। इंस्पेक्टर साहब, भाग्यवश उस आग से हम दोनों तो बच गए, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं बचा सके और तभी से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। और बिछड़ने के बाद अलग अलग होकर प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक कालीचरण सिंह को जान से नहीं खत्म कर दूंगा तब से चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर साहब, आज मैं तुम्हारे सामने डाकू ज्वाला के रूप में जो खड़ा हूँ, ये उसी कालीचरण सिंह की देन है जिसने मुझे डाकू ज्वाला सिंह बनाया। आज ये मेरी पत्नी जब तक डाकू गंगा बनकर जीती रही, ये सब उसी कालीचरण सिंह की देन है। इंस्पेक्टर साहब, चाचा जी हमें माफ कर। अच्छा, तो तुम गोमती भाभी के बेटे हो? हाँ चाचा। मेरे दोस्त जसवंत सिंह के बेटे हो? लेकिन चाचा जी, बेटा, आपने काली का खून किया है, इसलिए कानून की नजरों में गुनहगार है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ चाचा जी, लेकिन आप फिक्र न करें। मैं सरकार से विनती करूंगा कि आपकी सजा कम से कम की जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप आज मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, क्योंकि आज मेरा प्रतिशोध, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मेरा इंतकाम पूरा हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप बेशक हम दोनों को गिरफ्तार। क्या बात? ये तोरे हथकड़ी लगावे जाता है साहब, जब ये इनके ड्यूटी लगा है ना, हाँ तो ये चंदा नाम की लड़की से प्रेम कर डरे। इन चंदा नाम के लड़की से प्यार करी है। अच्छा, अच्छी बात है। इनके माई ही तो है ना ही। हाँ, तो गाँव में होगी। कोई गाँव में है। अब तू ही जने बूढ़ बुजुर्ग आया बोले आप इनका बियाह करा दे, लड़ुआ मर गई है। ऐसी बात है? क्यों मिस्टर साजन, सामने आओ। क्यों? वो लड़की कहाँ है? माल पानी वो लड़की तो ले आओ। कहाँ है? कमरे में है, लेकर आओ। इंस्पेक्टर साजन, जरा सामने आओ। ये बताओ बेटा, सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो और हथकड़ी मुझे पहनाई जा रही है। चाचा जी, मैंने क्या गुनाह किया? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने इस लड़की का दिल चुराया है,
और दिल चुराने के इल्जाम में मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। बेटी चंदा, यहाँ और आज तुम दोनों को मैं एक ऐसी हथकड़ी में जकड़ दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटती। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे। बोलो गंगा मैया की। अब दू जने का बियाह होगा है, दू जने के बियाह होगा है। नेहरिया बढ़िया पाए है, तंदुरुस्त है, तुम्हारा शरीर जल्दी बन जाए। बेटा आप अपना फर्ज पूरा करो और बेटा साजन हो सके तो हम दोनों को छुड़ा लेना, क्योंकि बची खुशी जिंदगी हम दोनों तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। चाचा जी आप भी फिक्र रहे हैं, मैं सरकार से विनती करूंगा कि आपकी सजा कम से कम की जाए। ठीक है, चलो हमें ले चलो। चलिए। तो प्रिय दर्शक बंधु, ये था मेरा खेल। रिटायर फौजी उर्फ डाकू गंगा और ज्वाला, इसे प्रस्तुत किया जा रहा था जय मां सरस्वती संगठन संगीत पार्टी ग्राम सिकंदरपुर जनपद रायबरेली से। तो हमारा खेल यही खत्म किया जा रहा है। शायद हम लोग मुंडन संस्कार में आए हैं। अब आप सोहर गीत बधाई गीत सुने। धन्यवाद। और यारो तमाशा इस दम, यारो तमाशा इस दम, और मेरा खत्म हुआ है। यारो तमाशा इस दम, मेरा खत्म हुआ है। अरे सबको खुशी हुई है, सबको खुशी हुई है, दुश्मन को गम हुआ है, सबको खुशी हुई है। ये क्या कह रहे हो? हाथों नहीं